नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। स्वराज अकेडमी में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो नर्सिंग एक ऐसा करियर है जो उन व्यक्तियों के लिए ढेर सारे अवसर प्रदान करता है जो स्वास्थ्य देखभाल और दूसरों की मदद के प्रति जुनूनी है। भारत कई नर्सिंग कोर्सेज है जो विभिन्न एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर वीरेंद्र सिसोदिया जी, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, भाभा यूनिवर्सिटी। बहुत स्वागत है आपका चर्चा में वीरेंद्र जी। नमस्ते जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिसोदिया एट भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल। बिल्कुल, हम नर्सिंग के बारे में जानेंगे वीरेंद्र जी आपसे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि नर्सिंग क्या है, इसमें कैसे एडमिशन मिलता है, और भाभा यूनिवर्सिटी की बात करें उसका क्या कुछ प्रोसेस है एडमिशन का? जी मैडम, आपने जैसे नर्सिंग पूछा तो मैं आपको सबसे पहले नर्सिंग क्या है उसके बारे में बताता हूँ। नर्सिंग एक प्रकार से एक प्रोफेशन है जो हेल्थ केयर के लिए एक हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है, जिसमें लोगों के उपचार, बीमारी की रोकथाम, इसके लिए लोगों को अवेयर कराया जाता है। और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं और इसमें आर्ट और साइंस दोनों का एक कॉम्बिनेशन होकर एक केंद्रित किया जाता है ताकि लोगों की परेशानियां भी कम हो, क्योंकि लोगों को बहुत सारी बीमारियों का अंदाजा नहीं होता है और उनसे कैसी रोकथाम करना है, कैसे बचाव करना है। जैसे सच एस एग्जाम्पल बताता हूँ, यदि अगर आपके घर में मलेरिया से कोई बच्चा ग्रसित है या कोई मरीज मिल रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना है। तो जो नर्सेस होती है, जो उनके फील्ड वर्क होते हैं, तो आपको अवेयर कराते हैं। आप पीएचसी जाते हो, वहां से आपको अवेयर कराया जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट से, हेल्थ के प्रति आपको कैसे अवेयर करना है। तो ये चीज़ कॉमनली आपको बताई जाती है कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखे, गंदा पानी ना जमा होने दें, इस तरह से। और जितना हो सके आपको सेफ्टी और मच्छरदानी यूज करें ताकि आपको मलेरिया जैसी ऐसी बीमारियां ना हो। तो ऐसी कई सारी बीमारियां होती है जिसके लिए अवेयर कराया जाता है। ये एक प्रकार से नर्सिंग जो है हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है, जो मेनली फोकस लोगों की हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता है। जी बिल्कुल। यदि भाभा यूनिवर्सिटी की बात करें उसमें एडमिशन कैसे ले? जी, इसमें एडमिशन के लिए क्राइटेरिया होता है जो गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी होती है हमारी 12th पास। 12th पास आपका बायो सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। ऐसा बीएससी नर्सिंग एडमिशन में, बीएससी नर्सिंग आपका 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है। इसमें नर्सिंग में और बहुत सारे कोर्सेज जुड़े होते हैं, जैसे इसमें एएनएम होता है, जीएनएम होता है, ये डिप्लोमा कोर्सेज है जिसमें 12th पास आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। लेकिन इसमें बायो कंपलसरी नहीं है, अदर सब्जेक्ट से भी आप एएनएम और जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। जी, ये तो एडमिशन की बात हो गई। यदि नर्सिंग करने के बाद करियर डेवलपमेंट क्या है? नर्सिंग यदि आप कर लेते हो तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है कि 100% आपको जॉब प्लेसमेंट मिल जाता है। जी। क्योंकि एक प्रोफेशन है जो स्किल बेस्ड होता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है प्रॉपर, जो आपके लाइफ में काम आती है। जो हॉस्पिटलों में वर्क किए जाते हैं उसकी ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी ड्यूरिंग कोर्स दिया जाता है। जी। इसमें आप क्लिनिकल फील्ड में जाना चाहते हो या फिर टीचिंग लाइन में आना चाहते हो, 2 ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप क्लिनिकल में जाते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर बीएससी नर्सिंग या कोई भी कोर्स करके ऐसा क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होता है। फिर उसके बाद आपका नर्सिंग एजुकेटर होता है, ओटी नर्स होता है जो ओटी के लिए स्पेशल एक कोर्स है, डायलिसिस होता है, कार्डियक होता है। ये कई सारी यूनिट है जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट नर्स की एक अहम भूमिका होती है। तो आपका स्पेशलाइजेशन आफ्टर बीएससी नर्सिंग भी है तो आप आसानी से प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना अच्छा जॉब कर सकते हो। दूसरा, जब हम टीचिंग की बात कर रहे थे, टीचिंग में आप कॉलेजेस में जाते हो तो आफ्टर बीएससी आप ऐसा ट्यूटर ज्वाइन होते हो। फिर उसके बाद आपको प्रमोट किया जाता है जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। जी। फिर इसमें आप अपने करियर के लिए आफ्टर एमएससी जो 2 साल का कोर्स होता है, मास्टर डिग्री कर सकते हो। फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर ऐसा प्रोफेसर, फिर ऐसा वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, इस तरह से आपका एक डेवलपमेंट होता है। और एक और बात कहना चाहूंगा, इसमें आप अपना ड्यूरिंग जॉब एक प्रोफेशनल अपना डेवलपमेंट भी आप कर सकते हो, जिसमें आप अपना खुद का बुक लिख सकते हो, पब्लिकेशंस कर सकते हैं, आर्टिकल पब्लिकेशन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपका एक प्रोफेशनल ग्रोथ भी इंक्लूड हो जाता है। कहा जा सकता है कि नर्सिंग के बाद जॉब के तमाम अवसर जो हैं वो प्राप्त होते हैं। जी बिल्कुल सही है। क्योंकि ये क्लिनिकल बेस्ड जो हमारा नर्सिंग होता है, हेल्थ केयर प्रोफेशन है। और आप आराम से जब कोर्स अपना कंप्लीट कर लेते हो तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब आसानी से आपको मिल जाती है। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी वैकेंसी आ रही है, उसमें भी इजीली मिल जाता है। और कॉलेज में टीचिंग के लिए भी आपको इजीली जॉब अवेलेबल है। यदि नर्सिंग कोर्स के बारे में कहे तो कहा जाता है कि मेडिकल के जो कोर्स होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं और बहुत पढ़ना पड़ता है। तो नर्सिंग कोर्स कैसा होता है, इसके बारे में बच्चों को बता दीजिए।
नर्सिंग कोर्स इसमें काफ़ी कैटेगरी डिवाइड है, जिसमें आपका एक एनएम जो डिप्लोमा कोर्स होता है, तो इसमें आप हिंदी में पढ़ सकते हो, और जो जीएनएम होता है हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहते हैं। और अब यदि आप 4 ईयर का डिग्री कोर्स कर रहे हो तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, यानी आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि 12th पास जो स्टूडेंट रहता है वो तो इंग्लिश से कवर करके ही होता है, लेकिन इंग्लिश लिखना भी जरूरी होता है, जो आज के समय के लिए अपडेट होना भी जरूरी है। तो इतना टफ नहीं होता जितना आप समझते हो, ये काफी इजीली आपका 4 ईयर का ड्यूरिंग कोर्स हो जाता है। क्योंकि ऐसा इसमें एग्जाम्पल टीचर भी रहता है, तो एग्जाम्पल देके कोई भी चीज टॉपिक को एक्सप्लेन करता है कि आपको कैसे लर्न करना है, एक स्किल टेक्निक देता है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, इसलिए ये टफ नहीं होता है, ईजी हो जाता है। बिल्कुल। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो क्या कुछ योग्यता होनी चाहिए? जी, बीएससी नर्सिंग के लिए 12th बायोलॉजी का सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, और इसमें आपका कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश 45% आपका पासिंग मार्क्स चाहिए, तब आप एलिजिबल हो, और 17 साल से ऊपर की एज। जी। फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसमें क्लिनिकल की हम यदि बात करें नर्सिंग की, तो अभी के समय में हर जगह आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, और हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट मिलेंगे। कई सारी फील्ड होती है, जिसमें आपका एक होता है क्लिनिकल, जिसमें आपके हॉस्पिटल्स जुड़े होते हैं। हॉस्पिटल के अलावा क्लिनिकल हो गया आपका, और गवर्नमेंट सेक्टर हो गया आपका, नर्स एजुकेटर हो गया, रिसर्चर हो गया, इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, ऐसी कई सारी फील्ड है। और एजुकेशन में आप कॉलेजेस में जॉब करके अपना डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और मिलिट्री नर्सिंग हो गया, रेलवे में हो गया, रेलवे का हॉस्पिटल से जहाँ पे आप नर्स का जॉब कर सकते हो। ऐसे हर क्राइटेरिया में पीएचसी हो गया, सीएससी, सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, हर यानी फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। कहा जा सकता है करियर डेवलपमेंट काफी अच्छे हैं इसमें। जी, इसमें करियर डेवलपमेंट काफी अच्छा इसलिए है अभी, क्योंकि अपग्रेड देखा जाए आफ्टर कोविड काफी डिमांड में आ गया है, और लोगों ने समझा है कि नर्सिंग की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जी, अगर एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, कुछ लोग देते हैं आज भी, उसी प्रकार एक नर्स भी पेशेंट को ही उतना उससे कई गुना केयर करती है मरीज की। क्योंकि डॉक्टर एक ऑर्डर देता है कि हमको ये ट्रीटमेंट करना है, लेकिन उसका फॉलोअप नर्स के थ्रू होता है। जो नर्स उसके पेशेंट के कॉन्टेक्ट में 24 घंटे रहती है, जो उसकी पूरी केयर करती है, उसकी मॉनिटरिंग करेगी, जो भी सिम्टम्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी काउंसलिंग करेगी, उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती है। क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस उसकी फैमिली और पेशेंट से जुड़ा होता है, कि वो मानसिक रूप से थोड़ा सा डर जाता है कि मुझे अब कोई बीमारी हो गई है तो अब मेरे परिवार का क्या होगा, मैं कब ठीक हो पाऊंगा, ऐसे उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं। तो तभी नर्स जो रहती है, ऐसा नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स कहिए, वो उनकी बातों को समझ के उन काउंसलिंग उनको समझाया जाता है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, क्योंकि उसके जो ग्रोथ रिपोर्ट जो भी मूल्यांकन होता है वो नर्स के द्वारा ही होता है। वो डेली वाइटल साइन लेती है, उसके सिम्टम्स कर रही है, और जो भी प्रायोरिटी उसको प्रॉपर मेडिसिन देना है, जो भी प्रोसीजर करना है, केयर प्रोवाइड करना है, माउथ केयर हो चाहे बैक केयर हो, कई सारी ऐसी प्रोसेस होती है जो कंफर्टेबल रह सके और अपने विचारों को व्यक्त करे, ताकि उसको सेटिस्फाई हो सके पेशेंट। बिल्कुल। आप भाभा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, यदि भाभा यूनिवर्सिटी की बात करें, क्या कुछ बच्चों का डेवलपमेंट है, और यदि बात करें परफॉर्मेंस को लेकर? जी, मैं भाभा यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोफेसर हूँ। मैं कुछ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से एमएससी नर्सिंग किया हूँ। हम हमारे स्टूडेंट्स को काफी बेटर परफॉर्मेंस के लिए उनको सबसे पहले तो हम कोर्स ड्यूरिंग ही हमारी काफी इक्विप लैब है, जिसमें लैब में हम लोग फर्स्ट प्रोसीजर कराते हैं और प्लस थ्योरी पढ़ाते हैं। फिर आफ्टर उनको क्लिनिकल भेजा जाता है, जब वो स्टूडेंट ट्रेन हो जाते हैं, और वहां जाके उनसे डायरेक्ट यानी प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस स्किल काफी अच्छा कर सके। जी बिल्कुल। यदि बीएससी नर्सिंग की बात करें, बीएससी नर्सिंग सिलेबस में कुछ अपग्रेड भी हुआ है? जी, इसमें 2021 में अपग्रेड हुआ है। हमारे नर्सिंग में आईएनसी के रूल्स चलते हैं, जिसमें सिलेबस पहले ईयरली चलता था, ईयरली एग्जाम होते थे, पर उसको अपग्रेड करके उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। जो भाभा यूनिवर्सिटी, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, सभी ने सेमेस्टर सिस्टम एडॉप्ट कर लिया, जिसमें आपको 6 मंथ में आपको एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कोर्स के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? मैडम, कोर्स के लिए आपका 12th बायोलॉजी चाहिए, और 17 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए, और आपका 50% कंपलसरी है, जो 12th के मार्क्स रहेंगे आपके। आप आफ्टर और इंट्रेंस एग्जाम होता है, और उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल।
और यदि बात करें जॉब की, क्या सिक्योरिटी है इसमें? जॉब की सिक्योरिटी इसमें मैं कहना चाहूंगा, जैसा आप जितनी मेहनत करोगे या एक्सपर्ट बनोगे उतनी आपका परफॉर्मेंस रहेगा। उस बेस पे आप कोई भी हॉस्पिटल में भी यदि आप जाते हो और वहां पे जॉब करते हो तो आपका परफॉर्मेंस देख के सामने वाला अट्रैक्टिव होता है कि काफी अच्छा वर्क करता है, तो वो आपका एक बेस मजबूत होता है और जॉब के ऑफर आपको और जगह से भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत काफी डिमांड है, जो गवर्नमेंट ने भी काफी वैकेंसी निकाली है, फिर भी यानी उनको लोग नहीं मिल पाते, भी वैकेंसी निकलते जा रही है कंटिन्यूस। जी बिल्कुल। यदि नर्सिंग से जुड़े कोर्स बात करें तो कौन कौन से कोर्स होते हैं? देखिए, नर्सिंग में काफी सारे कोर्सेस होते हैं। इसमें होता है आपका एनएम होता है, डिप्लोमा कोर्स है, 2 ईयर का होता है, जिसमें आप आफ्टर 12th पढ़ सकते हैं, हिंदी में होता है। फिर उसके बाद आपका आएगा जीएनएम, इसमें भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है। फिर उसके बाद होता है आपका बीएससी नर्सिंग, जो 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन इंक्लूड रहता है जी। फिर आप बीएससी नर्सिंग के बाद पोस्ट बीएससी नर्सिंग जीएनएम वालों के लिए होती है, जो जीएनएम करके अपना बीएससी अपग्रेड करते हैं तो उनके लिए पोस्ट बेसिक 2 साल का कोर्स होता है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग। और फिर आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस लेकर एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो आपकी मास्टर डिग्री होती है 2 ईयर की। फिर उसके बाद आप एमफिल कर सकते हो। फिर उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो उसी फील्ड में, अपने फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन आफ्टर एमएससी में आप ले सकते हैं। और एमएससी में कई सारी ऐसी फील्ड है जिनमें आप मास्टर डिग्री ले सकते हो। उसमें एमएससी में भी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती है हमारी, जैसे नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, ओबीजी हो गया, ऑब्स एंड गायनिक हो गया, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, यानी ऐसे अलग अलग ब्रांचेस है। और इसमें स्पेशली जो मेडिकल सर्जिकल हमारा सब्जेक्ट होता है, जो मास्टर है, उसमें भी कई सारी आपको ब्रांचेस मिलती है। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं, उसी प्रकार हम लोग उसमें स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। जैसे हमारा आपका थोरेसिक का होता है, जेनेटो यूरिनरी होता है, ऐसे कई सारे सिस्टम है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर वीरेंद्र सिसोदिया जी, भाभा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। इन्होंने तमाम जो जानकारी है नर्सिंग को लेकर दी कि जो नर्सिंग है, नर्सिंग में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद जो करियर है, करियर इसमें क्या है। और इसी के साथ स्वराज करियर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।